प्रदेश और देश की सरकार से अपील करते हैं, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, अन्यथा यह किसान अपने हाथ में हुकूमत लेना भी जानता है और हुकूमत चलाना भी जानता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अनिल तालान, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक भूमि अधिग्रहण पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। अगल बगल के गांव में मुआवजे की असमानता किसानों को धरने पर बैठने को मजबूर करे। उनका धरना भी लगातार प्रशासन के द्वारा कुचला जा रहा है। लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो एलडीए ने चारों तरफ से तांडव मचा रखा है। इस पर भारतीय किसान यूनियन के लोग क्या कहें? देखिए, पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कृषि उत्पादों की लूट एक लंबे समय से इस देश के अंदर हुई, सरकार कोई भी रही हो, उसी तरह से आज उनकी ज़मीनों की लूट सरकार कर रही है। किसान, भारतीय किसान यूनियन या किसान संगठन प्रयास कर रहे हैं कि वो लूट ना हो। हम हर जगह संविधान की बात करते हैं। अगर वो उसी संविधान की बात हम 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट व्याख्या करी गई और ये बात कही गई कि किसान को शहरीकरण के लिए किसान से ज़मीन जब ली जाएगी तो उसमें सर्किल रेट का 4 गुना या बाज़ार भाव का 4 गुना दिया जाएगा और उसी के साथ साथ उसको डेवलपमेंट में 20% प्लाट दिया जाएगा। लेकिन उस संविधान को, उस कानून को नहीं माना जा रहा है। एक हम संविधान की बात, जब सरकार की बात आती है तो संविधान की बात करते हैं, लेकिन किसान के ज़मीन की बात हो या उसके उत्पाद की बातें हों, उस संविधान को अनदेखा किया जाता है। ये इस तरह की समस्या है कि किसान अभी संघर्ष कर रहा है। वो वर्ग एक अहिंसात्मक वर्ग है, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाला वर्ग है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बीतेगा। हम अगर इस तरह की लड़ाइयों की बात करते हैं, टप्पल में ज़मीन का जब अधिग्रहण हुआ तो वहाँ पर 4 किसानों ने स्वतंत्र भारत में अपने प्राणों की आहुति दी। उसी की भट्टा पारसोल की बात करते हैं जो पूरे देश भर में जाना गया और जहाँ से भूमि अधिग्रहण बिल का बदला गया, वहाँ पर 4 किसान अपनी आहुति देते हैं। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि माँ, इस स्वतंत्र भारत में किसानों के प्राणों का बलिदान लेने की कोशिश ना करें। अगर यही हालात होते रहे, किसान संगठन सब उसके लिए तत्पर हैं और किसान भी, उनकी जब ज़मीन जाएगी तो वो बलिदान देने से पीछे नहीं हटेगा। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, किसानों को मजबूत रहना चाहिए। किसान संगठन उसमें प्रयासरत हैं। किसी भी कीमत पर, बाज़ार से कम कीमत पर किसानों की ज़मीन को नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन किसान से हम एक अपील करते हैं कि किसान भी धैर्य से काम लें और अपनी ज़मीनों को वो एक समझौता नीति के तहत वो देने की कोशिश ना करें। हालांकि किसान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। किसान खेती से पलायन करना चाहता है और उस पलायन के तहत भी जब उसको एक बहाना मिल जाता है कि उनकी ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है तो उससे वो दूर जाना चाहता है। उसकी वो व्यवस्था है। तो इसलिए सरकारों को स्वयं सोचना चाहिए। किसान संगठन सभी उसमें किसान के साथ खड़े हुए हैं। उनको अपनी ज़मीनों को औने पौने भावों में नहीं बेचना चाहिए। किसी भी कीमत पर किसान के साथ सरकार को ज़बरदस्ती नहीं होने दी जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। क्या लग रहा है कि किसान संगठन की सरकार भी भरोसा करेगा कि खुद अपने ही? देखिए, अभी सिंह साहब ने ये बात बताई, अखिलेश जी ने बताई, किसान तो एक लंबे समय से सन 1947 से आज तक देश के नेताओं पर यकीन करता चला आया है। और अगर हम बात करते हैं, महात्मा टिकैत ने सन 1987 से कृषि उत्पाद की कीमतों को लेकर उन्होंने कहा था कि 1967 को आधार वर्ष मानकर किसान के उत्पाद की कीमतें दी जाएं। हम 1967 के मुद्रास्फीति की बात करें या हम यहाँ की एक गोल्ड की बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि सन 1967 में 76 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के रेट हुआ करते थे, जो हिंदुस्तान की मुख्य फसल है। और उसके सोना गोल्ड की बात करते हैं तो 12 ग्राम का 1 तोला सोना 184 रुपये प्रति तोला में आता था। वो 3 क्विंटल से कम गेहूं बेचकर 1 तोला सोना, 12 ग्राम का 1 तोला सोना खरीद लिया करता था। आज अगर हम उसी सोने की बात करते हैं तो वो सोना आपका लगभग 1.25 लाख रुपये प्रति तोला, 12 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। अगर किसान को सन 1967 को आधार वर्ष मानकर और गोल्ड को आधार मानकर ये कीमतें मिली होती तो हिंदुस्तान का किसान ना दरिद्र है ना लाचार है। उसी के साथ साथ किसान के साथ तो बड़ा छल किया गया है। अभी एक आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, एक 25 साल की रिपोर्ट 2000 से 2025 तक की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में OECD एजेंसी के माध्यम से ये बताया गया कि किसान की MSP पर, जहां मात्र 22 जिन्सों पर MSP हिंदुस्तान की सरकार देती है,
वो ना लागत मूल्य है ना लाभकारी मूल्य है। 25 वर्षों के दरमियान 1,10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 22 जिन्सों में किसान को कम कीमत मिली। और अगर उसके कर्जा की बात करते हैं तो 78 वर्षों के दरमियान किसान पर मात्र 26 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। किसान MSP पर भी अगर उसको कीमत मिल जाती है तो वो दरिद्र नहीं है, वो भी मात्र 22 जिन्स हैं। हम अन्य जिन्सों की बातें करते हैं, मसालों की बातें करें, सब्जियों की बातें करें, फल की बातें करें, फिशरी की बातें करें, हम पोल्ट्री की बातें करें, ये सभी दूध की बातें करें, तो आज हिंदुस्तान के अंदर जितना धन पूंजीपतियों पर दिखाई देता है वो किसान की लूट का धन है, वो किसी व्यापार से कमाया हुआ धन नहीं है। तो हम आप लोगों से, ये चौथा स्तंभ है, ये हम आप लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरह से सरकार किसान के साथ और इस देश के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, इस देश को ऐसे संकट में लाकर खड़ा कर दिया है, जो कभी अभी बता रहे थे सिंह साहब के, जब कभी इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, हिंदुस्तान के किसानों के घरों में सोना चांदी भरा हुआ था। आज किसी के घर में सोना चांदी नहीं मिलता, उसको खरीदने की उसकी औकात नहीं रह गई है। तो आज ये जो लड़ाई की बातें हुई हैं, हम सन 1987 से बात करते हैं, राणा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी संगठन यहाँ पर हैं, ये प्रमाणित करता है कि हम लोगों की कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। 22-23 साल की उम्र से अखिलेश जी की बात करें, सिंह साहब की बात करें, राणा जी की बात करें और समस्त लोगों की बातें करें, ये प्रमाणित करता है कि हम लोगों की कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। लेकिन राजनीतिक लोगों ने अगर देश को विखंडन करने के लिए और देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा ही लिया है, तो इन संगठनों को कुछ सोचना पड़ेगा और इनको ये बता देना पड़ेगा, ये देश के किसान अपने बेटों को कुर्बान करके इस देश को अगर स्वतंत्र करा सकते हैं तो निश्चित तौर पर इस देश की रक्षा के लिए आज भी सीमा पर इस किसान का बेटा तिरंगे झंडे में लिपट कर आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, दुख दर्द की बात है, ये इस किसान के बेटे की माँ का कलेजा होता है कि जब वो इस बात को कहती है कि मेरा एक बेटा और होता तो मैं सीमा पर रक्षा के लिए फिर से उसको भेज देती। वो किसी पूंजीपति, किसी नेता और किसी यहाँ के अधिकारी का बेटा नहीं होता है। हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, इस देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, ये बात निश्चित तौर पर 40 वर्षों से हम लोग इस बात को दर्शा सकते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, ना ही हमारी राजनीतिक आकांक्षा है। लेकिन इस देश की रक्षा के लिए हमको अगर कोई और कदम उठाना भी पड़ा, जिसको BM सिंह जी अब ये कह रहे हैं, तो हम किसानों से ये अपील करते हैं कि उसमें वो सहयोगी बने और इस देश की रक्षा के लिए सत्ता का हस्तांतरण भी कराया जा सकता है। हम व्यवस्था परिवर्तन के हामी हैं, लेकिन मात्र हम परिवर्तन के हामी नहीं हैं। हम समस्त राजनीतिक दलों से यह कहना चाहते हैं कि समस्त राजनीतिक दलों ने किसान के साथ अत्याचार किया, किसान को लूटा है। एक भी यहाँ पर राजनीतिक दल पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई विश्वसनीयता नहीं दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं उस तरह के लोगों की, चौधरी चरण सिंह ने भी ये बात कही थी कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आज उस तरह के नेता नहीं रहे। आज नेताओं का अगर जन्म होता है तो यहाँ के दौलत और अपराध की कोख से जन्म हो रहा है। जहाँ पर त्याग और संघर्ष से जन्म होता था नेताओं का, जो यहाँ पर हम लोग नायक जयप्रकाश नारायण जी से नेताओं की जब बात करें, लोहिया जी की बात करें, आज उन नेताओं का बीज ही खत्म हो गया है। और अगर हैं तो ये सब लोग बैठे हुए हैं जो 40 साल तक अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं और किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर सरकार नहीं सुधरी और जो अभी बताया है, किसान के उत्पाद की कीमतें, किसानों की ज़मीनों की लूटों को अगर नहीं रोका गया तो इन किसान संगठनों को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। उससे सरकार दिल्ली में जब 3 कानूनों बिलों का जब आप लोग विरोध कर रहे थे, पूरे देश के किसान सड़कों पर थे, तो करीब 750 किसान शहीद हो गए थे। उसके बाद भी आप लोगों ने सरकारों पर भरोसा जताया, उसके बाद लगातार सरकारों पर भरोसा जता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि किसान संगठन क्या अपनी सरकार चुनने की क्षमता सरकार में नहीं है क्या किसानों के पास? देखिए, सरकार चुनने की बातें हमने अभी आपको बताई है कि हम 40 वर्षों से ये बात प्रमाणित करते हैं कि हमारी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, परंतु इस देश के हित के लिए और किसान हित के लिए अगर कोई निर्णय लेना पड़ा तो BM सिंह जी ने बताया है कि उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। ये सरकार अच्छी तरह से समझ ले, अगर ये लूट का काम देश के साथ कर रही है, इस देश को बचाने का काम इस देश के किसान ने हमेशा से किया है। अगर इस देश के किसान को, देश के किसान नेताओं को कोई निर्णय लेना पड़ता है तो उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा जाएगा। हम इस बात के हामी नहीं हैं कि उसका अंजाम और परिणाम क्या होगा। अंजाम परिणाम से हम नहीं डरते। दिल्ली की बातें जो आप कर रहे हैं, 700 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्र भारत में बलिदान की बात कहाँ से आ जाती है? क्या इसीलिए यह वक्त यहाँ पर किसानों ने अपने इस देश को स्वतंत्र कराया था? आज भी हालात वही हैं
कि यहाँ पर जब कोई बात होती है तो आज किसान के बेटों को फिर से बलिदान देना पड़ता है। ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर नहीं है। इसको आज यही बात दर्शाती है कि यहाँ पर सिर्फ हुकूमत बदली गई है। कभी ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी और आज उन्हीं के ब्रिटिश हुकूमत के विचारधाराओं से मिली हुई आज हिंदुस्तान के अंदर वो हुकूमत है। इसको बदलना पड़ेगा निश्चित तौर पर, और किसानों को ये निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर नहीं निर्णय लिया तो वो दिन दूर नहीं है। अमेरिका डील के नाम से जिस तरह से यहाँ से प्रस्ताव पास हुआ है, वो एक ब्रिटिश हुकूमत में जिस तरह से यहाँ पर एक सत्ता आई थी, आज यहाँ पर अमेरिका हुकूमत इस देश के अंदर पैर पसारने के लिए तैयार है। या उस उत्पाद को जब भेजेगा, आप इस बात को समझिए कि अमेरिका की स्थिति क्या है। वहाँ पर 80 लाख रुपया एक किसान को सब्सिडी दी जाती है। हिंदुस्तान के किसान को मात्र 14.5 लाख सब्सिडी दी जाती है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ का क्षेत्रफल हिंदुस्तान से 3 गुना ज़्यादा, और वहाँ की अगर जनसंख्या की बात आती है तो 4 गुना कम जनसंख्या वहाँ की है। वहाँ पर लाखों में लोग खेती करते हैं और यहाँ पर प्रतिशत में खेती करने वाले लोग हैं। 70% की निर्भरता खेती पर हिंदुस्तान की है, और वहाँ की अगर हम बात करते हैं लगभग 8 लाख लोग वहाँ पर खेती करने वाले लोग हैं। हम किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ के उत्पाद को अगर यहाँ लाया गया तो यहाँ का कृषि कारखाना अगर बंद हो गया तो 1 करोड़ लोग जहाँ पर जीवन यापन उससे करते हैं, उनकी जीवन की निर्भरता और हिंदुस्तान के लिए खाद्यान्न पैदा करके देते हैं, ये कारखाना अगर बंद हो गया तो 1 करोड़ लोगों के लिए हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल के पास या सत्ता के पास कोई कारखाना नहीं है कि जो उनको जीवन यापन के लिए कोई रोजगार दे सकता है। हम इसलिए निवेदन करते हैं, ये कृषि प्रधान देश है। इस देश के नेताओं को, इस देश की वर्तमान सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने कहा था कि हम देश के किसान की दोगुनी आय कर देंगे, इस तरह के झूठे वायदों से बचना चाहिए। किसान को झूठे वायदों में फंसाया जा रहा है। नशा के नाम पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, 27,000 गाँवों में यहाँ पर नए ठेके खोल दिए गए, जहाँ 54,000 कुछ यहाँ पर ग्राम पंचायत हैं। आधा उत्तर प्रदेश एक नशा में ढकेल दिया गया। यहाँ के युवाओं को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। स्कूलों को बंद कर दिया गया। वो तो किसान संगठनों की देन है कि जहाँ पर किसान संगठनों ने आंदोलन करने की बातें करी तो उसको फिर से वापस लिया गया। आप सब लोग, आपसे हम अपील करते हैं और इस प्रदेश और देश की सरकार से अपील करते हैं, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। अन्यथा यह किसान अपने हाथ में हुकूमत लेना भी जानता है और हुकूमत चलाना भी जानता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।